हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को साटिका के बारे में पूरा डिटेल बताने वाला हूं। ये साटिका होता क्या है, ये लोगों को कैसे हो जाता है, ये होने के क्या क्या कारण होते हैं, इसको ठीक करने के लिए किस तरह के मेडिसिन दिया जाता है, अगर कंडीशन खराब है तो उस कंडीशन में किस तरह के इंजेक्शन का यूज किया जाता है, ज़्यादा पेन हो रहा है तो कौन से पेन किलर इंजेक्शन का यूज किया जाता है। मतलब सारी की सारी बात आप लोगों को यहाँ पर एक ही वीडियो में पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। तो अगर आप मेडिकल के छात्र हैं या फिर आप प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो सारी जानकारी एकदम अच्छे से और एकदम आसान भाषा में आपको हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल स्टूडेंट के नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए। तो कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। सबसे पहली बात हम ये समझते हैं कि ये साटिका होता क्या है। सारी बात यहाँ पर लिखा गया है, जो लोग पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। सिंपल रूप से जानिए, साटिका एक ऐसा प्रॉब्लम होता है जिसमें लोगों को देखा जाता है कि दर्द यहाँ से शुरू होता है और धीरे धीरे करके पैरों की तरफ ये दर्द बढ़ता हुआ चला जाता है। या तो इस साइड दर्द होगा या तो इस तरफ दर्द होगा, और ये धीरे धीरे करके शुरू तो यहाँ से होगा, लेकिन एक पैर की तरफ इसका दर्द बहुत तेजी से बढ़ता हुआ चला जाता है। अब ये क्यों होता है, ये होने के क्या कारण होते हैं, इसी के बारे में हम सभी लोग इसको समझेंगे। सबसे पहले बात ये जानेंगे कि ये साटिका बीमारी होने के क्या कारण होते हैं। कारण जानना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप लोगों ने कारण समझ लिया तो जानिए 90% इसके इलाज को भी आप लोगों ने समझ लिया है। देखिए, बहुत सारे कारण होते हैं साटिका बीमारी होने के। जैसे कि सबसे पहले कारण के बारे में बात करें तो जो हमारा ब्रेन इंजरी, हमारे ब्रेन में, हमारे दिमाग में अगर मान लीजिए कोई भी चोट लग जाता है, कोई भी दिक्कत हो जाता है, तो इसकी वजह से भी देखा जाता है कि उनको साटिका की प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों? क्योंकि अब आप यहाँ पर देखिए, ब्रेन से लेकर के ये जो हमारा आया हुआ है, ये सारे चीज़ एक में ही कनेक्टेड रहते हैं। जैसे कि स्पाइनल कार्ड हो गया, स्पाइनल कार्ड में अगर कोई दिक्कत हो गया या फिर स्वेलिंग हो गया या फिर क्रैक हो गया, तो उन सारी चीज़ों की वजह से भी साटिका का प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ नीचे तक एकदम ये सारे कनेक्टेड होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी के ब्रेन में इंजरी हो जाता है, या फिर यही जो स्पाइनल कार्ड है, ये जो आपका स्पाइनल कार्ड है जो ब्रेन से ही कनेक्ट है, अगर ये मान लीजिए पतला हो जाता है, या फिर मान लीजिए यहाँ पर स्पाइनल कार्ड में सूजन हो जाता है, या फिर वो क्रैक हो जाता है, तो इसके कारण देखा जाता है कि लोगों को साटिका जैसे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। और अगर साटिका जैसे प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे तो उस तरह के लोगों में देखे जाते हैं कि उनको दर्द धीरे धीरे करके यहाँ से शुरू होगा और बढ़ते हुए पैरों की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से पैरों में दर्द होना और भी सारी समस्याएं देखे जाते हैं। अब क्या क्या प्रॉब्लम देखे जाते हैं वो आपको चलिए इनके सिम्टम में अब आप लोगों को बताने जा रहे हैं। कारण तो यही सारे होते हैं, लेकिन अगर किसी को ये हो गया है तो उनमें क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं, चलिए इसको भी जान लेते हैं। उसके बाद सारी मेडिसिन के बारे में एक एक करके हम लोग समझते हुए चलेंगे। तो सिम्टम जानना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि इसी से ही अनुमान लगता है कि लग रहा है इनको ये दिक्कत है। जैसे कि लोअर बैक पेन, पीछे के साइड नीचे की तरफ जहाँ से मैंने बताया कि दर्द शुरू होता है और पैरों की तरफ बढ़ता हुआ चला जाता है, तो वही लिखा गया है कि लोअर बैक पेन दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि कहाँ पर, इस एरिया में पीछे के साइड नीचे की तरफ यहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाएगा, और यहाँ से दर्द जो होता है बढ़ता हुआ धीरे धीरे करके ये दर्द पैरों की तरफ चला जाता है। ये एक लक्षण देखे जाते हैं, इसीलिए मैं इसको दिखाते हुए चल रहा हूँ। तो लोअर बैक पेन के भी प्रॉब्लम देखे जाते हैं। वहाँ पर इन्फ्लामेशन मतलब सूजन की समस्याएं देखे जा सकते हैं। लॉस ऑफ मूवमेंट मतलब चलने में फिरने में दिक्कत दिखाई देने लगने, दर्द होना, तो चलने फिरने में भी दिक्कत होने लगेगा, जिससे चलने में प्रॉब्लम होगा तो आप ज़्यादा चल फिर नहीं पाएंगे। ये भी एक लक्षण देखे जाते हैं। टिंगलिंग मतलब झंझनाहट, कमजोरी, ये सारी समस्याएं देखी जाती हैं। अगर किसी को साटिका जैसे प्रॉब्लम हुआ है तो उस तरह के लोगों में यही सारे अलग अलग प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। बात समझ गए? तो चलिए अब हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि अगर किसी को साटिका बीमारी हो गया है तो उसका इलाज क्या होता है, उसको ठीक करने के लिए किस तरह के मेडिसिन को दिया जाता है। दवाइयों के बारे में अब आप लोगों को यहाँ पर बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से अब आप लोग समझना। मेडिसिन के बारे में बात करें तो सबसे पहला मेडिसिन होता है वो होता है टोलपेरिसोन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट, जो कि टोलपेरिटोस के नाम से फेमस होता है। 150 mg की ये मेडिसिन होता है, जो कि एक टैबलेट दिन भर में 1 से 2 बार खाया जाता है और लगातार इसको 7 दिन तक चलाया जाता है, वो भी खाना खाने के बाद। ये बातें हो गई सबसे पहले मेडिसिन के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये मेडिसिन माने जाते हैं साटिका के कंडीशन में। और इन्हीं दवाइयों के साथ साथ स्वेलिंग को, पेन को, अगर हल्का फुल्का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है तो उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए जीरोडाल ESP जैसे मेडिसिन का यूज किया जाता है। अब जीरोडाल ESP में देखिए एसिक्लोफिनेक, पैरासीटामॉल, सेरेसियोपेप्टिडेज 3-3 साल्ट पाए जाते हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है एसिक्लोफिनेक जो कि पेन को ठीक करने का काम करते हैं,
जो कि बीच में रेशियो 50 डेज है। रेशियो 50 डेज जो होता है वो स्वेलिंग को ठीक करने का काम करते हैं। और तीसरा पैरासीटामॉल है, जो कि हमारे टेम्परेचर को अगर मान लीजिए बढ़ा हुआ है तो उसको मेंटेन करने का काम करते हैं। तो ये सारा काम जीरोडाल एसपी टैबलेट का होता है। अगर हम इनके डोज के बारे में बात करें तो एक टैबलेट दिन भर में 2 बार यूज किया जाता है, वो भी खाना खाने के बाद। एक टैबलेट सुबह खाना खाने के बाद और एक टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद। तो ये बातें हो गई जीरोडाल एसपी टैबलेट के बारे में। इन्हीं दवाइयों के साथ दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं, जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 499 रुपए का है। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप पर PDF के फॉर्मेट में दिया जाता है। और अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ये बुक PDF के फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों को। जो लोग लेना चाहते हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। अगर ज़्यादा पेन हो रहा है तो उस कंडीशन में नेप्रोक्सेन टैबलेट या फिर कीटोरोल है, थ्रोमेथामाइन टैबलेट 10 mg के, जो कि कीटोरोल के नाम से फेमस होते हैं, डॉक्टर रेड्डी कंपनी के होते हैं। तो इस तरह के मेडिसिन का भी यूज किया जा सकता है। ठीक, हम बात करें कि इन्हीं दवाइयों के साथ मल्टी विटामिन एंड मल्टी मिनरल को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? जैसे कि स्पाइनल कार्ड जो होते हैं वो अगर मान लीजिए थिन हो गए हैं या फिर क्रैक हो गए हैं, तो उन सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, जो नर्व डैमेज हो जाते हैं, क्रैक हो जाते हैं, उसको रिपेयर करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल जैसे कैप्सूल का यूज किया जाता है। जैसे कि न्यूरोकाइंड गोल्ड। न्यूरोकाइंड गोल्ड जो होता है दोस्तों, ये एक प्रकार के मल्टी विटामिन एंड मल्टी मिनरल कैप्सूल होते हैं, जो कि मैनकाइंड कंपनी के ये पॉपुलर मेडिसिन होते हैं। इसका काम क्या होता है? ये जो नर्व डैमेज हो जाते हैं, जो क्रैक हो जाते हैं, उनको ये रिपेयर करने का काम करते हैं, उनको ये मेंटेन करने का काम करते हैं। तो इस तरह के मेडिसिन, नर्व डैमेज हो गया है, अगर कोई भी साइटिका का पेशेंट है तो उस कंडीशन में इस तरह के मल्टीविटामिन मेडिसिन को दिया जाता है। इसी तरह से एक आता है बी कॉम्प्लेक्स मेडिसिन, जो कि न्यूरोबियान फोर्ट के नाम से पॉपुलर होता है। ये भी जो होता है नर्व को रिपेयर करने का काम करते हैं, लेकिन ज़्यादातर न्यूरोकाइन गोल्ड जैसे मेडिसिन का यूज किया जाता है। और ज़्यादा दिक्कत होता है अगर इंजेक्शन का भी यूज किया जाता है तो इंजेक्शन में भी न्यूरोकाइन गोल्ड का यूज किया जा सकता है। समझ गए आप लोग? तो ये बातें हो गई इस तरह के अलग अलग मेडिसिन के बारे में। और इन्हीं दवाइयों के साथ साथ गैस के भी मेडिसिन को मिक्स करके दे दिया जाता है, जिससे पेट में एसिडिटी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, पेट में डिस्कम्फर्ट ना फील हो, इसीलिए गैस की दवा को भी मिक्स करके दिया जाता है। जैसे कि ओमी के बारे में तो आप लोगों ने जानते होंगे, जो कि ओमेप्राजोल होता है। और इसके लिए एक फार्मूला भी बताया था कि किसी भी दवा के नाम के लास्ट में अगर प्राजोल आता है, वो सारी दवाइयाँ गैस्ट्रिक मेडिसिन होती हैं। जैसे कि प्राजोल वाले मेडिसिन में आप लोगों को बहुत सारी दवाई बताए थे, जैसे कि पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल, रेबिप्राजोल। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार के जो सारे मेडिसिन आते हैं वो सारे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को ठीक करने वाली गैस के मेडिसिन होते हैं। जैसे कि पेट में गैस बना हुआ है, एसिडिटी का प्रॉब्लम है, पेट में इरिटेशन हो रहा है, पेट में डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, पेट अपसेट जैसा है, वो सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए ओमेप्राजोल जैसे कैप्सूल को मिक्स करके दे दिया जाता है। और इनके अगर हम डोज के बारे में बात करें तो एक कैप्सूल दिन भर में 2 बार यूज किया जाता है, वो भी खाना खाने के बाद। एक कैप्सूल सुबह खाना खाने के बाद, एक कैप्सूल शाम को खाना खाने के बाद। इस तरह से इस मेडिसिन को दिया जाता है। तो ये सारे अलग अलग प्रकार के मेडिसिन के बारे में तो हम लोगों ने समझ लिया है। लेकिन अगर मान लीजिए पेशेंट को ज़्यादा दर्द हो रहा है, कंडीशन ज़्यादा खराब हो गया है, तब उस कंडीशन में पेशेंट को इंजेक्शन के माध्यम से आराम दिलवाया जाता है। जैसे कि अब हम इंजेक्शन के बारे में अगर बात करें तो इंजेक्शन के बारे में सबसे पहले अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो उस पेन को ठीक करने के लिए डायनापार जैसे इंजेक्शन को, अगर बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है, ज़्यादा पेन हो रहा है, तब उस कंडीशन में ट्रामाडोल जैसे इंजेक्शन का यूज किया जाता है। बात समझ गए आप लोग? ये जो होते हैं एक प्रकार के पेन किलर मेडिसिन होते हैं। अब आप लोगों को पता है साटिका के कंडीशन में पेन तो होगा ही, दर्द तो बहुत ज़्यादा होता है, और उसी दर्द को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ज़्यादा कंडीशन खराब है, टैबलेट से काम नहीं चलने वाले हैं, तब उस कंडीशन में इस तरह के इंजेक्शन का यूज किया जाता है। समझ गए? जैसे डायनापार हो गया, ट्रामाडोल हो गया, ये सारे सीवियर कंडीशन में ही यूज किए जाते हैं। और इसी तरह से हम बात करें कि न्यूरोबियान फोर्ट जैसे इंजेक्शन का भी उस कंडीशन में यूज किए जाते हैं। न्यूरोबियान फोर्ट इंजेक्शन जो होता है ये नर्व को रिपेयर करने का काम करता है। अगर मान लीजिए किसी को साटिका जैसे प्रॉब्लम है तो उसको सप्ताह में एक बार इस तरह के इंजेक्शन को लगा दिया जाता है, जिससे नर्व जो डैमेज हो गया है, जो क्रैक हो गया, उन सारी चीज़ों को रिपेयर करने के ये काम करते हैं। तो इस तरह के इंजेक्शन को इसीलिए लगाया जाता है। बात समझ गए? तो ये सारी बातें आप लोगों को जो होता है वो साटिका के कंडीशन के पेशेंट को देने वाले मेडिसिन के बारे में बताएं। यहाँ पर बहुत सारी बात आपको बताएं कि साटिका का कंडीशन होता क्या है, साटिका होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, साटिका होने पर क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं, इसको ठीक करने के लिए किस तरह से मेडिसिन, मतलब इसका इलाज क्या होता है। और अगर ज़्यादा कंडीशन खराब है तो इसमें 2 तरह के इलाज बताएं, एक मेडिसिन के बारे में बताएं, एक इंजेक्शन के बारे में, मतलब टैबलेट और इंजेक्शन अलग अलग प्रकार की दवा के बारे में भी बता दिया। तो शायद आप सभी लोगों को ये सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आया हो तो आप सभी लोग सीधा सीधा कमेंट बॉक्स में आएंगे और अपना फीडबैक जरूर देंगे कि आज का वीडियो कैसा लगा।
समझ में आया हो तो भी एक कमेंट कर देना, जिनको नहीं भी समझ में आया वो भी एक कमेंट कर देना, जिससे थोड़ा बहुत अनुमान लग जाता है इतने सारे लोगों को समझ में आया, इतने सारे लोगों को नहीं समझ में आया। तो बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे, इसीलिए मैं बना दिया हूँ। अगर किसी को कोई भी डाउट रहता है, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप हमसे इंस्टाग्राम में भी जुड़ के पूछ सकते हैं। जुड़ने के लिए सिंपली सर्च करेंगे सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है, सर्च करते ही चैनल मिल जाएगा। आप वहाँ पर हमें फॉलो करके आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। छोटे छोटे कंटेंट मैं भी बनाता रहता हूँ, जुड़े रहेंगे तो बेनिफिट मिल सकता है। आगे आपकी मर्जी। आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।